हेलो डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर अपन आज डिस्कस करने वाले हैं सीए इंटर दिसंबर 2021 में जो स्टूडेंट एग्ज़ाम देने वाले हैं उनका सैलरी हेड जो है, टैक्सेशन का जो सैलरी हेड है इनकम टैक्स का, उसमें सेक्शन 17(2)(7 और सेक्शन 17(2)(7)(a इसमें जो परक्विजिट्स चार्ज होता है उसका एक प्रिस्क्राइब्ड मैनर जो है वो इनकम टैक्स में नोटिफिकेशन के थ्रू मार्च में वो रिवील हो गया है। तो वो नोटिफिकेशन नंबर 11 5 मार्च 2021 को वो नोटिफिकेशन आया। तो ये वाला जो प्रोसेस है, ये वाली जो आपकी प्रोविज़न है, ये हमारे दिसंबर वाले एग्ज़ाम में एप्लीकेबल हो जाएगा, क्योंकि 30 अप्रैल तक के जितने भी चेंजेस है वो हमारे एग्ज़ाम में एप्लीकेबल हैं। तो अब ये जो आया इसको थोड़ा सा टेक्निकल है, इसको अपन क्वेश्चन के माध्यम से मैं आपको समझाऊंगा और ये शीट में आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप चेक कीजिएगा। और इसके लिए मैंने लिख दिया है, ये देखिए, फॉर सीए दिसंबर 21 स्टूडेंट्स, टॉपिक परक्विजिट्स है, इसमें सेक्शन 17(2)(7 और 7A यूज़ हो रहा है। और स्टडी मटेरियल में आपके जो ICAI इशू करती है उसमें पेज नंबर 4.46 एंड 47 में इसके बारे में प्रोविज़न है। और उस स्टडी मटेरियल में ये जो नोटिफिकेशन है वो इनकॉर्पोरेट नहीं है, आप इसको इनकॉर्पोरेट कर लीजिएगा। और सीधा मैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन के थ्रू भी समझाऊंगा। देखिए क्या चीज़ है ये, एनुअल एक्रिएशन टू द बैलेंस एट द क्रेडिट ऑफ रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, RPF बोलते हैं अपन, NPS नेशनल पेंशन सिस्टम, और अप्रूव्ड सुपर एनुएशन फंड। जैसा कि आप जानते हैं कि RPF में अगर कोई एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन करता है तो 12% से ऊपर का कंट्रीब्यूशन, सैलरी के 12% से ऊपर का कंट्रीब्यूशन टैक्सेबल हो जाता है, वो तो एक अलग एस्पेक्ट है। लेकिन ये तीनों में मिलाकर अगर कंट्रीब्यूशन 7,50,000 से ऊपर होता है ना, तो वो तो पहले टैक्सेबल हो जाता है, वो अलग से टैक्सेबल होता है। फिर से सुनिए, एम्प्लॉयर्स जो कंट्रीब्यूट करते हैं RPF, NPS एंड अप्रूव्ड सुपरएनुएशन फंड में, तो जितना भी एम्प्लॉयर्स का कंट्रीब्यूशन है वो टोटल प्रीवियस ईयर में 7,50,000 से अगर ऊपर चला गया तो ऊपर की अमाउंट टैक्सेबल हो जाएगी एज अ परक्विजिट्स। फॉर एग्जांपल, इन्होंने तीनों मिलाकर 8 लाख रुपए का कंट्रीब्यूशन किया तो 50,000 रुपीज सैलरी हेड में जुड़ जाएगी एम्प्लॉय के। ठीक है, ये जो प्रोविजन है ना, ये प्रोविजन दिया हुआ है जो मैंने अभी बताया सेक्शन 17(2)(7 में। ये तो ईजी है, कोई खास बात नहीं है। अभी जो सेक्शन 17(2)(7A मैं आपको बता रहा हूं, ये क्या है समझिए। अब एम्प्लॉयर का जो एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूशन हुआ है, जो कि परक्विजिट्स बन गया है, तो एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूशन के कारण उन फंड्स में उसको इनकम भी तो एक्स्ट्रा जनरेट हो रही है एम्प्लॉय को। तो उस कंट्रीब्यूशन के कारण एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूशन जो कि 17(2)(7 में परक्विजिट्स बन गया है, उस अमाउंट के कारण जो इनकम जनरेट हो रही है उसको भी परक्विजिट्स बनाना है, और वो सेक्शन 17(2)(7A में कैलकुलेट होगा। और इसको कैलकुलेट करना थोड़ा टेक्निकल है, क्योंकि हर महीने पैसे जमा हो रहे हैं और पिछले साल भी पैसे जमा हुए हैं, अगले साल भी जमा हो रहे हैं, तो हर बार जो एक्यूमुलेटेड अमाउंट है उसमें इनकम बढ़ेगी। इसलिए उन्होंने एक फॉर्मूला टाइप दे दिया है। थोड़ा सा टेक्निकल आपको लगेगा, बट मैं आपको बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में समझाने की कोशिश करूंगा। और इसका कम से कम आप 2 एग्जाम्पल देख लीजिएगा जो मैंने इसमें दिया। एक एग्जाम्पल में समझा दूंगा, 1-2 एग्जाम्पल, तो आपको क्लियरिटी आ जाएगी। थोड़ा पेशेंस से सुनिएगा, है ना, इट्स अ टेक्निकल। अब देखिए क्या लिखा हुआ है, एनी एनुअल एक्रिएशन। तो ये जो ऊपर लिखा हुआ है इसको मैं लिख देता हूं, सेक्शन 17(2)(7, जो डिफरेंस के अमाउंट टैक्सेबल हो जाएगी। अब यहां क्या बात चल रही है, यहां बात चल रही है एनी एनुअल एक्रिएशन बाय वे ऑफ इंटरेस्ट, डिविडेंड और एनी अमाउंट ऑफ सिमिलर नेचर। इसका मतलब यहां पर आपसे मेनली तो देखिए इंटरेस्ट मिलता है, बट कोई भी अमाउंट। अब वो जो फंड में पैसे जमा हो रहे हैं उसमें एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूट करता है, एम्प्लॉय भी कंट्रीब्यूट करता है, और उसमें इनकम जनरेट हो रही है। तो आइडिया ये है इस सेक्शन के पीछे कि वो जो एक्स्ट्रा पैसा जमा हुआ है उसके कारण जो इनकम जनरेट हो रही है वो भी तो टैक्सेबल होना चाहिए, वो भी तो एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल रहा है एम्प्लॉय को। तो वही लिखा है इंटरेस्ट, यहां समझ लीजिए फिलहाल आप इंटरेस्ट। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर to the balance at the credit of such amount, that is RPF, NPS, superannuation fund, to the extent it's relate to employers contribution। वो वाली इनकम जो किससे रिलेटेड है, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन। और एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन में भी कौन सी अमाउंट जो टैक्सेबल हो गया एज अ परक्विजिट्स, मतलब 7.5 लाख से ऊपर की अमाउंट, विच इज
इंक्लूडेड इन टोटल इनकम इन द प्रीवियस ईयर अंडर सेक्शन 17(2)(7) में जो एक्स्ट्रा इनकम, मेरे एग्जांपल में 8 लाख रुपए कंट्रीब्यूट किया था तो 50,000 टैक्सेबल हो गया, तो उस 50,000 के कारण जो इनकम जनरेट हो रही है वो निकालना है हमको। वो निकालने का मैनर इस नोटिफिकेशन में रूल 3B के थ्रू दिया हुआ इन्होंने, ये ऐड हुआ, हमारे स्टडी मटेरियल में नहीं दिया हुआ, इनकॉर्पोरेट करना है आपको। कंप्यूटेड इन प्रिस्क्राइब्ड मैनर, तो वहां पर सेक्शन में प्रिस्क्राइब्ड मैनर लिखा है सेक्शन 17(2)(7) के लिए, बस इतना ही लिखा है आपके स्टडी मटेरियल में। अब प्रिस्क्राइब मैनर कहां से लाया इन्होंने, तो सीबीडीटी ने नोटिफिकेशन नंबर 11 5 मार्च 2021 को जारी कर दिया और उसके अंतर्गत रूल 3B बना दिया, वो हम देखने वाले हैं। ठीक है, आप जानते हैं क्योंकि रूल 3 जो होता है वो वैल्यूएशन ऑफ परक्विजिट्स के लिए होता है, इसके लिए रूल 3B है। इन अदर वर्ड्स इंटरेस्ट, डिविडेंड एटसेट्रा amount of similar nature of amount which is included in total income under section 17(2)(7) would also be treated as perquisites। तो वो एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूशन 7.5 लाख रुपए से ऊपर का जो एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूशन है, उस कंट्रीब्यूशन के कारण जो इनकम जनरेट हो रही है वो भी परक्विजिट्स मानेंगे अपन। ठीक है भाई, तो कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया, लेकिन अब कैलकुलेट करने का तरीका उन्होंने थोड़ा सा ज्यादा टेक्निकल कर दिया है, देखते हैं। बट इसी तरीके से सॉल्व करना अगर क्वेश्चन आ गया तो देखिए क्या लिखा है, इन्होंने लिखा है सीबीडीटी हैज वाइड रूल 3B नोटिफाइड द फॉलोइंग मैनर। इन्होंने बोला कि भाई किस मैनर के थ्रू होगा, प्रिस्क्राइब मैनर, तो प्रिस्क्राइब मैनर बना दिया इन्होंने। टू कंप्यूट द एनुअल एक्रिएशन बाय वे ऑफ इंटरेस्ट एटसेट्रा टू दिस अकाउंट। अब इसका इन्होंने फॉर्मूला दे दिया है, ये देखिए ये फॉर्मूला दे दिया, TP इज इक्वल टू PC डिवाइड बाई 2 इंटू R प्लस PC1 प्लस TP1 इंटू R। देख के एक बार तो बड़ी टेंशन हो जाती है, बट थोड़ा पेशेंस से सुनेंगे तो धीरे धीरे समझ में आएगा, है ना। और एक दो बार आपको और ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, और फाइनली इस एग्जाम के पर्पज से ये 2 क्वेश्चन जो मैंने शीट में दिया है उसको आप सॉल्व कर लेना। अगर क्वेश्चन आए तो आराम से बन जाएगा, और बहुत सिंपल क्वेश्चन या यही क्वेश्चन आएगा मान के चलिए। अभी देखिए टीपी तो ठीक है भाई, टैक्सेबल परक्विजिट्स है ये, और कुछ नहीं है। जो सेक्शन 17(2)(7) के अंतर्गत जो टैक्सेबल परक्विजिट्स को उन्होंने टीपी लिख दिया, ठीक है भाई, टीपी लिख दिया फर्स्ट। अब यहां पर पीसी क्या चीज है, ये देखो भाई पीसी क्या चीज है। हाँ जी, पीसी का मतलब क्या है, पीसी डिवाइड बाई 2 क्यों कर रहा है, और आर क्या है। तो यहां पर देखिए पीसी का मतलब है अमाउंट और एग्रीगेट अमाउंट ऑफ एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन इन एक्सेस ऑफ 7.5 लाख। ठीक है भाई, 7.5 लाख रुपए से ऊपर जो पैसा जमा हुआ है उसकी बात चल रही है, इन एक्सेस ऑफ 7.5 लाख टू रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड एटसेट्रा। अब मैं यहां पर तीनों फंड को एक साथ नहीं बोल रहा हूं, तो कुल मिलाकर मैं ब्रैकेट में लिख काम करता हूं, थोड़ा समअप करता हूं आपके लिए। ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर ना, तो मैं समअप करता हूं, यहां पर जो भी आप जिस प्रीवियस ईयर के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं उस प्रीवियस ईयर के लिए करंट प्रीवियस ईयर लिख दूं इसमें, करंट प्रीवियस ईयर, या प्रीवियस ईयर लिखता हूं मैं। प्रीवियस ईयर में जो भी आपने एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन मोर देन 7.5 लाख। ठीक है भाई, ये तो निकल जाएगा, पीसी कोई बहुत बड़ी बात नहीं। अब पीसी टोटल प्रीवियस ईयर में, अब आपको मैं ये बता दूं डिवाइडेड बाय 2 क्यों कर रहा है, यहां पर लॉजिक नोटिफिकेशन में कुछ नहीं बताया, आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। आप जैसे कॉस्टिंग में कैरिंग कॉस्ट निकालते हैं, कॉस्टिंग में जब कैरिंग कॉस्ट निकालते हैं तो आप रीऑर्डर लेवल को डिवाइड बाय 2 क्यों करते हैं, वही कारण यहां पर है। क्योंकि अब रीऑर्डर लेवल निकालते हैं तो आपकी क्वांटिटी ज्यादा रहती है, फिर धीरे धीरे कंज्यूम होती है, तो एवरेज क्वांटिटी निकालने के लिए, ताकि हम कैरिंग कॉस्ट पर क्वांटिटी पर ईयर निकाल सकें। तो वही इसका लॉजिक है, और बहुत ज्यादा डेप्थ में मत जाओ, अगर मेरी बात समझ में आने से ओके। अब होता क्या है कि एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन पूरे प्रीवियस ईयर का एक साथ तो उसने जमा नहीं किया, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन हर महीने जमा किया, और कैलकुलेट आप पूरे साल भर का एक साथ कर रहे हो। तो शुरुआत में जो सबसे पहले कंट्रीब्यूशन रहा होगा एम्प्लॉयर का, उसमें सबसे कम सबसे ज्यादा इंटरेस्ट मिला होगा प्रीवियस ईयर में, फिर अगले साल में और कम, तो वो जो है ना, वो जो सीक्वेंस क्रिएट हो रहा है, इसलिए डिवाइडेड बाय 2 कर रहे हैं। इतना बस समझ लीजिए, नहीं समझ में आ रहा है तो छोड़ दीजिए, ठीक है, नहीं तो कॉन्सेप्ट छूटेगा। मैं कोशिश कर रहा हूं उस पैटर्न को समझाने के लिए। तो देखिए एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन फिर से समझ लीजिए, टेक्निकल है, ज़्यादातर स्टूडेंट इसको छोड़ देने वाले हैं, बट मेरा पर्पस यहाँ पर इस वीडियो को बनाने का ये है कि जो लोग एक लेवल से पढ़ाई किए हैं
वो इस पॉइंट को क्लियर कर लें। ठीक है, तो एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन मोर देन 7.5 लाख, मतलब अगर 8 लाख रुपए एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूट कर दिया है तो आप 50,000 ले लीजिए यहां पर करेंट ईयर का। ठीक है, उसके बाद मैं यहां पर आपको PC1 बता रहा हूं। PC1 जो है ना, ये भी वही चीज है, लेकिन करेंट ईयर के पहले का जो कंट्रीब्यूशन, क्योंकि देखिए करेंट ईयर के पहले का जो कंट्रीब्यूशन वो भी तो इस साल इंटरेस्ट जनरेट करेगा, उसको भी हिसाब किताब में ले रहा है। तो देखो क्या कर रहा है, अमाउंट और एग्रीगेट अमाउंट इन एक्सेस ऑफ 7.5 लाख ये लेना है आपको उन्हीं फंड में, बट कब का लेना है, फॉर द प्रीवियस ईयर कमेंसिंग ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 20 और अदर देन करेंट प्रीवियस ईयर, क्योंकि ये प्रोविजन ही आपका 2021 से लाया है, तो 2021 और उसके बाद के प्रीवियस ईयर, लेकिन करंट ईयर को छोड़कर। तो क्योंकि हम ये पहला ही साल पढ़ रहे हैं, हमारा प्रीवियस ईयर ही 2021 है, तो हमारे को PC1 कभी नहीं मिलेगा, पिछले साल का कोई भी और कंट्रीब्यूशन आएगा नहीं, क्योंकि 20-21 से ही चालू हो रहा है ये। तो PC1 कैलकुलेट करनी तो टेंशन ही छोड़ दो, बता बस जीत दिया हूं मैंने, उसकी टेंशन ही छोड़ दो आप। फिर TP1 क्या, ये भी पिछले साल से रिलेटेड है, ये भी 0 आएगा। मतलब ये मान के चलिए कि इस साल के क्वेश्चन के लिए तो आसान क्यों हो गया ये, क्योंकि PC1 और TP1 ये नील आने वाला है क्वेश्चन में, ये बात तय हो गई, क्योंकि PC1 और TP1 जो है ना 2021 के, सॉरी वो जो 2021 जब अगले साल हम कैलकुलेट करेंगे तो पिछले साल का कैलकुलेट होगा। मतलब ये समझ लीजिए कि पहली बारी प्रोविजन 2021 में ही आ रहा है और 2021 के लिए हमको एग्जाम देनी प्रीवियस ईयर, तो इसके पिछले तो हमको कुछ मिलेगा ही नहीं, ऐसा समझ लीजिए। तो ये कैलकुलेशन 0 आना है, तय है। तो PC1 और TP1 नहीं भी समझ में आए तो चिंता मत कीजिए, फिलहाल इस एग्जाम में अगले साल अगले टाइम में ये कवर होगा। तो एग्रीगेट टैक्सेबल अमाउंट, अभी देखो TP1 क्या है मालूम है आपको, जो पिछले सालों में सेक्शन 17 to 7A में टैक्सेबल हो रखा है, और उसके बाद हमको मल्टीप्लाई करना है R से, तो हमको R का मतलब समझ में आना चाहिए। R का मतलब है I डिवाइडेड बाई FAVG। AVG मतलब एवरेज समझ लीजिए, ये टेक्निकल वर्ड है जो कि चेंजिंग एनवायरमेंट में कैलकुलस में एवरेज निकाल कर देता है, तो उसको ज्यादा मत सोचिए, सीधा सीधा देखिए R क्या है। R है यहां पर R इज इक्वल टू I डिवाइडेड बाई FAVG। ठीक है, R डिवाइड बाई FAVG, ये आपका दिया हुआ है R। ओके, तो I का मतलब क्या हुआ भाई, यहां पर I का मतलब है अमाउंट और एग्रीगेट अमाउंट ऑफ इनकम एक्रूड ड्यूरिंग द करंट प्रीवियस ईयर। इनकम टोटल कितनी इनकम हुई भैया आपकी करंट प्रीवियस ईयर। इनकम का मतलब सीधी सी बात है, आप सोच के देखिए कि 2021 मेरा करंट प्रीवियस ईयर है, तो 2021 में उस फंड्स में ओपनिंग कितना था और क्लोजिंग कितना, उसका डिफरेंस निकाल लीजिए, तो ये एनुअल एक्रिएशन आ गया। और इस एनुअल एक्रिएशन में एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय ने जितना जमा किया उसको माइनस कर दीजिए, तो बचा हुआ इनकम ही तो हुई ना। फिर से सुनिए, करंट प्रीवियस ईयर 2021 में क्लोजिंग बैलेंस ऑन द फंड माइनस ओपनिंग बैलेंस कर दीजिए, तो जो डिफरेंस है वो एनुअल एक्रिएशन कितना बढ़ा, उस बढ़ा में एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय ने कंट्रीब्यूट किया, उसको हटा दो, तो जो बचा हुआ है वो क्या है, इनकम है। वो बोल रहा है ये, वो इनकम निकाल लीजिए। ठीक है, इन सब फंड्स में मिलाकर। और FAVG का मतलब होता है उस फंड की ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस को जोड़कर 2 से डिवाइड कर लीजिए, अल्टीमेटली यहां पर भी एवरेज कर रहा है उसको। ये देखिए, तो मैं इसको भी शॉर्ट में लिखता हूं, लिखा बहुत सारा इसमें, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग, ओपनिंग बैलेंस एंड क्लोजिंग बैलेंस, ऐसा लिख देता हूं, ओपनिंग बैलेंस प्लस क्लोजिंग बैलेंस डिवाइडेड बाई 2। इसको बाकी आप पढ़िएगा, ये हमको निकालना है। अब तक तो आपको समझ में आ गया होगा, ज्यादा ही टेक्निकल बनाने की कोशिश कर रहा है, बट क्वेश्चन से देखेंगे तो और क्लियरिटी आ जाएगी। अभी देखते हैं हम इसको। एग्जाम्पल 1, इसको चेक कीजिए। अब पूरा फोकस क्वेश्चन में लगाइए और क्वेश्चन को 1-2 बार ध्यान से देखेंगे तो फिर आपको क्लैरिटी आ जाएगी। अल्टीमेटली एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, ध्यान रखिएगा। मिस्टर एक्स इज अपॉइंटेड एज CFO ऑफ ABC लिमिटेड इन मुंबई
फ्रॉम 1/5/2019, 1920 में अपॉइंट हुआ था, ठीक है, 1 मई 2019 को। हिज बेसिक सैलरी 550 थी पर मंथ। ही इज पेड 10% एज डीए। ही कॉन्ट्रीब्यूट 11% ऑफ हिज पे एंड डीए टुवर्ड द रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, ठीक है भाई। और हमको ये तो बात समझ में आ गई कि बेसिक सैलरी प्लस डीए मिलाकर जो अमाउंट आ रही है उसका 11% एम्प्लॉयर जमा कर रहा है और उतना ही एम्प्लॉय भी कर रहा होगा। तो एम्प्लॉयर जो जमा कर रहा है इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि 12% से ऊपर जाता है तब वो प्रोविडेंट फंड वाला हम यहाँ टैक्सेबिलिटी करते हैं, खैर वो हम डिस्कस कर भी नहीं रहे। तो 11% कर रहा है, बहुत अच्छी बात है। एंड कंपनी कॉन्ट्रीब्यूट द सेम अमाउंट, दोनों सेम अमाउंट करते हैं। एक्यूमुलेटेड बैलेंस ऑन द रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड एज ऑन 1 अप्रैल 2020 एंड 31 मार्च 2021, देखिए 20-21 प्रीवियस ईयर का ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों दिया है। मैं थोड़ा लिख देता हूं यहां पर, ये दिया है आपका 20-21 का ओपनिंग बैलेंस और ये दिया है आपका क्लोजिंग बैलेंस। कंप्यूट द परक्विजिट्स वैल्यू चार्जेबल इन हैंड्स ऑफ मिस्टर एक्स अंडर सेक्शन 17(2)(7) एंड 17(2)(7)(a। तो 17(2)(7) निकालना तो बड़ा आसान है, आधा नंबर तो अभी मिल गया। देखो भैया टोटल कितना पैसा ये कंट्रीब्यूट कर रहा है, ये टोटल पैसा कंप्यूट कर रहा है। इसको वर्किंग करते हैं अपन, मैं यहां पर देख रहा हूं 5,50,000 रुपए सैलरी है और नेचुरली अपन प्रीवियस ईयर 2021 के लिए निकाल रहे हैं। तो 2021 में तो पूरे 12 महीने काम किया ये, है ना। इसमें आप जोड़ दीजिए प्लस 10% डीए का जोड़ दीजिए, तो कितना रुपए आ गया आपके पास, ये आपके पास आ गया 5,50,000 प्लस 10%, ये आ गया आपका 6,05,000 एक महीने का सैलरी इंटू 12 महीने की सैलरी आपकी आ गई। और इसका कितना परसेंट कंट्रीब्यूट कर रहे हैं वो 11%, तो इंटू 12 इंटू 11%, यह आ रहा है आपका, देखिए 7,98,600 आ गया, 7,98,600। और ये 750 से कितना ज्यादा है तो माइनस कर लीजिए 750, तो आपका आ गया 48,600। तो 48,600 रुपीज जो है ये हो गया परक्विजिट्स 2021 में अंडर सेक्शन 17(2)(7। ये तो कैलकुलेट हो गया भाई। और अब हमको जो एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूशन हुआ है उसके कारण जो इनकम हो रही है वो इनकम भी तो कैलकुलेट करना है, जो नीचे हमको पीसी और PC1 निकालने बोला है। तो यहां पर एक एक करके चलते हैं। देखिए फॉर्मूला तो वही लिखा हुआ है, यहां पर ये फॉर्मूला लिखा हुआ है, ये देखिए। और आप जानते हैं कि PC1 और TP1 तो जीरो ही आना है, क्योंकि 2021 ही करंट ईयर, उसके पहले तो कुछ है ही नहीं। तो देखिए यहां पर अगर ध्यान से देखेंगे ना तो पहले तो ये जीरो कर ही दिया अपन ने, ये देखिए ये तो जीरो हो गया, इसको भूल जाइए। केवल हमको मेनली ना इस एग्जाम के पर्पज से ये कैलकुलेट करना है, PC डिवाइड बाय 2 इंटू आर। आराम से सोचिए, पीसी का मतलब क्या पढ़े थे आपने, पीसी का मतलब पढ़े थे आपने कितना एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूशन किया एम्प्लॉयर ने। ये देखिए हमको तो पता है 48,600 निकाल रखा है। ये देखिए 48,600 डिवाइड बाय 2, यहां तो कोई दिक्कत नहीं है। अब केवल आपको निकालना है आर। आर निकालने का मतलब है आई डिवाइडेड बाई आर का मतलब आई डिवाइड बाई FAVG, आई डिवाइड बाई FAVG, ठीक है भाई। आई क्या चीज है थोड़ा ध्यान से देखो तो जरा। आई का मतलब यहां पर है, आई का मतलब है, ये देखिए यहां पर चेक कीजिए, आई का मतलब क्या है, इनकम कितना एक्रूड हुआ, कितनी इनकम कमाया उस फंड में। तो देखो तो भाई इस क्वेश्चन के हिसाब से आपको क्या लगता है कितनी इनकम कमाया उसने। ये देखिए आई निकालने का तरीका क्या होगा, यहां पर टोटल मिलाकर यहां देखिए आई कैलकुलेट कर रहे हैं 3355, इतना क्लोजिंग बैलेंस था। उसमें उस क्लोजिंग बैलेंस में हम दोनों का कंट्रीब्यूशन अगर मैं माइनस कर देता हूं 3355 में और ओपनिंग माइनस कर देता हूं, ओपनिंग कितना देखो, ये क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, ओपनिंग बैलेंस और ये क्लोजिंग बैलेंस, कॉन्सेप्ट समझना। तो क्लोजिंग में ओपनिंग तो माइनस हो गया, क्लोजिंग में ओपनिंग माइनस हो गया, इसका मतलब क्या आ गया आपके पास, कितना इस बार फंड बढ़ा। और बढ़ा में क्या है, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन 798,600 और एम्प्लॉय का भी 798,600, इसको भी हटा दो आप। तो बाकी का जो एक्स्ट्रा पैसा बढ़ा वो इनकम के कारण बढ़ा। इसको चेक कीजिए, यू गॉट 2,22,800। एम्प्लॉयर ने इतना कंट्रीब्यूशन किया, एम्प्लॉय ने इतना कंट्रीब्यूशन किया। फिर से सुनिए, क्लोजिंग वैल्यू माइनस ओपनिंग वैल्यू माइनस एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन माइनस एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन,
सब माइनस करने के बाद, क्योंकि इंटरेस्ट मिल रहा है हमको, तो ये 2,22,800 रुपए 222 से 800 विल बी द आई। और डिवाइडेड बाई क्या करना है, बहुत ईजी है, डिवाइड बाई ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाई 2। तो ओपनिंग प्लस क्लोजिंग, देखिए यही फिगर ले लीजिए, ओपनिंग है 1535 और क्लोजिंग है 3355 डिवाइड बाई 2, ये आ गया आपका 2445 और 2425 आ गया, डिवाइड कर लीजिए तो यू विल गॉट द फ्रैक्शन, मतलब आपको 2,22,800 डिवाइड बाई 2445 ये आ गया, डिवाइड बाई 2 करने से डिवाइड कीजिए, यू विल गॉट द फ्रैक्शन 0.091 हो गया खत्म। अब इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट 2211, मतलब 2211 विल बी टैक्सेबल एज अ परक्विजिट्स इन हैंड्स ऑफ एम्प्लॉय अंडर द हेड सैलरी अंडर सेक्शन क्या है भैया, 1727A। और इसको कैलकुलेट करने का तरीका क्या है, मैनर क्या है, मैनर विल बी प्रिस्क्राइब्ड इन रूल 3B जो कि इनकम टैक्स ने सीवीडीटी ने जारी किया है। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, इसको चेक कीजिएगा। और इसके साथ एक क्वेश्चन और लगा हुआ है जो नोटिफिकेशन के साथ आया है, इसको भी आप चेक कर लीजिएगा तो आपका कॉन्सेप्ट और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो ज़रूर इसको इनकॉर्पोरेट कीजिएगा अपनी स्टडी में। और ये वाला एरिया आप इसको समझने का एक और अच्छा तरीका, आप एक बार समझिए, अपने फ्रेंड्स को भेजिए इस वीडियो को, 2-3 फ्रेंड मिलकर अलग अलग देख लीजिए पहले, एंड देन यू विल डिस्कस, आप उसको डिस्कस कर लीजिए, इससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। और बिलीव मी फ्रेंड्स, इसका क्वेश्चन आएगा ना तो बहुत ही लिमिटेड लोग बनाएंगे। तो ये नेचुरली ये वीडियो उनके लिए जिन्होंने वाकई में बहुत अच्छी तैयारी की दिसंबर अटेम्प्ट के लिए, और क्योंकि इसमें आपको टाइम भी एक्स्ट्रा मिल रहा है तो ज़रूर इस पर काम कीजिए। और अगर आपको ये वीडियो और इसकी नोट्स जो है, ये जो नोट्स है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और भी कुछ वीडियोस अगर आपको लगता है कि इस तरीके के वीडियो आपको चाहिए तो मेरे को कमेंट में ज़रूर बताइएगा किस तरीके का वीडियो आपको चाहिए, मैं ज़रूर उस पर काम करके आपको भेजूंगा। और हाँ, लास्ट में अगर आपको मेरा काम पसंद आया होगा तो चैनल को ज़रूर लाइक कीजिए इसको, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट में ज़रूर से मेरे को बताइए और किस तरीके के वीडियो आपको चाहिए। और आपको और काफ़ी सारे वीडियो मैंने बना के इस चैनल में डाल रखे हैं, आप जाइए प्लेलिस्ट में जाइए, उसमें इनकम टैक्स के अंदर ग्रुप में जाइए, उसमें काफ़ी सारे वीडियोस, जैसे 234 ABC का डिस्कशन मैंने डाला है, जैसे डेप्रिसिएशन पे, ब्लॉक कॉन्सेप्ट पे मैंने वीडियोस डाले हैं, काफ़ी सारे वीडियो आपके काम के हो सकते हैं, उसमें ज़रूर चेक कीजिए। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।